और अगर आप इतने संवेदनशील नहीं हैं तो आपको अभिनेता नहीं भाण कहा जाएगा। और लोग कहते हैं ये सब खत्म हो जाएगा और गुनहगार होंगे सिर्फ आप लोग। उसको कैंसर हो गया था, लास्ट में मैं क्या बताऊं आपको, वो सर पटकता था कि मुझे जाने दो। तो मेरे कहने का मतलब है हम क्यों नहीं संवेदनशील होते। धर्म के ज्ञान नहीं के मगर भाषण में कोनो कमी ना हुई, देश बनावे में कोनो योगदान ना, बाकी सबसे बड़ा देशभक्त उहे लोग बने। करोड़ों के बीच आपकी एक पहचान बनने वाली है। तो ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आज की भोजपुरी को लेकर आप क्या सोचते हैं, फिलहाल अपने पास रख लीजिए। चलिए आपको हम एक दौर में ले जाते हैं जहां भोजपुरी की कुछ सिनेमा ऐसी बनती थी जो सिनेमाएं हिंदी फिल्मों को सिनेमा घरों से उतरवा दिया करती थी। कुछ सिनेमाएं ऐसी बनती थी जो लगातार 16 सप्ताह तक सिनेमा घरों पर एक छत्र राज किया करती थी। कुछ एक अभिनेता ऐसे हुआ करते थे जिन्हें देखने के लिए मेरे जैसे लड़के, जब हम लोग उस समय सिनेमा को समझना शुरू कर रहे थे, वो लोग ट्रैक्टर की बैटरी को निकालकर कैसेट चलाकर सिनेमा देखना शुरू कर दिया करते थे। कुछ एक अभिनेता ऐसे हुए जो हमारे लिए भी हीरो, हमारे पिताजी के लिए भी हीरो और हमारे पिताजी के पिताजी के लिए भी हीरो। कुछ अभिनेता ऐसे हुए जिन्हें अपने काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिला। स्वागत करते हैं भोजपुरी के सबसे छोटहन प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी के सबसे बड़हन व्यक्तित्व का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और बतकुच्चन के तमाम सम्मानीय दर्शक के आपके अपना कुणाल नमस्कार करता। हमने के कुछ एक सवाल के क्रम बनौले बनी जा, आपके मतलब हो अगर इजाजत हमने के शुरू करी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले सवाल ही बटे कि आपके समय के भोजपुरी और आज के भोजपुरी कितना बदल गई बिया, कितना अंतर देखे के मिलेला राउर के वक्त के सिनेमा में और आज के वक्त के सिनेमा, माने भोजपुरी सिनेमा में? एक जवाब हम भोजपुरी में दी कि और दर्शकन खातिर जे भोजपुरी सिनेमा से स्नेह प्यार रखलन जी, तो हिंदी में जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदी में बोले। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सिनेमा समाज का आईना है और समाज की सोच, समाज की जीवन शैली जैसी होती है, हमारा सिनेमा वैसा हो जाता है। अमूमन हर 10 साल में मैंने महसूस किया है कि हमारी जीवन शैली, हमारा पहनावा, हमारी पसंद बदल जाती है। तो उसी तरीके से सिनेमा भी बदलता है। बहुत लोगों का इल्ज़ाम ये है कि आज हमारी भोजपुरी फिल्में भोजपुरी फिल्म रही ही नहीं, लेकिन हमारा समाज भी तो वैसा नहीं रहा। हमने बचपन में देखा है, हमारे ही घर में बहन की शादी या मोहल्ले गांव में बेटी की शादी होती थी तो रिश्तेदार लोग आ जाते थे और जगह नहीं है तब भी जमीन पर दरी बिछा के सोते थे। फूफा मौसा सवेरे नाराज की 9 बज गए बाबा हिले नाश्ता ना मिलल है। लेकिन अब देखिए हमारा समाज, हमारे ये शादी ब्याह हम लोग परेशान होते थे, मड़वा कहाँ लगेगा, भोज भात कहाँ होगा। अब बैंक्वेट हॉल बुक कर देते हैं, कैटरिंग वाला खाना खिला। हमारा समाज भी तो बदल गया है। बिल्कुल। और जब समाज बदल गया है तो हमारा सिनेमा भी बदल गया है। मैं बदलाव को इतना ही देखता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि बदलते हुए परिदृश्य में भी हमें अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। जब आप अपनी पहचान खो देंगे तो आप कहीं नहीं पहचाने जाएंगे। तो इस दौर से हमारा भोजपुरी सिनेमा गुजर रहा है भी। मतलब पहचान को लेकर भी थोड़ा संघर्ष चल रहा है। बिल्कुल। आप देखिए, अब एक भजन, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, भजन आपको भक्तिमय कर देगा जी। उसमें बांसुरी, तबला, वो मिठास, वो भक्ति भाव जो होता है। अब मैं देखता हूँ भजन डीजे में बज रहा है।
तो वो भजन जो आपके मन में श्रद्धा भक्ति पैदा करे, भगवान के प्रति समर्पण होने की जो ताकत दे, वो ही खत्म हो गया। तो हम तो देख रहे हैं सब कुछ बदल रहा है जो नहीं बदलना चाहिए। जैसे अगर पंजाब की बात करें, साउथ की बात, दक्षिण की बात करें, तो तमाम बदलते विश्व के साथ साथ वो आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान अभी तक बरकरार करके रखे हैं, बचा कर रखा है उन्होंने। बिल्कुल। आज हमारी अगर भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो भोजपुरी फिल्म का साउंड ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस भाषा की फिल्म है, क्योंकि वास्तविकता से दूर हम फिल्में बनाने लगे। ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अगला सवाल है कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड का बच्चा और अचानक से भोजपुरी इंडस्ट्री का इतना बड़ा हीरो बन जाता है, किस्सा क्या था ये? बात कुछ नहीं थी, एक जिद था, या मेरी बचपना में एक मेरे ख्याल थे दिल में कि मैं वो काम करूंगा जो खानदान में किसी ने नहीं किया। ये एक जिद थी मेरी। पिताजी राजनीति में थे, मंत्री थे, एमएलए थे, रिश्तेदार तमाम प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर तो थे ही। खेल और फिल्म ये दो ऐसे क्षेत्र थे जहां मेरे परिवार से कोई नहीं था। लेकिन जब मैं युवा हुआ और जीवन कैरियर के लिए, भविष्य के लिए अपनी जीवन राह को तय करने का सोचा, तो मैंने देखा कि पटना में रह के खेल का कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। आज हो गया है, आज खेल में भी हमारे शहर के बच्चे सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त नहीं था। तो मैं फिल्मों की ओर मुखातिब हुआ और जहाँ तक पहुँच पाया, तमाम घर की माँ बहनें, बड़े बुजुर्गों, नौजवानों का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मिला। जहाँ तक भी पहुँचा, तो ये एक जिद के कारण मैं आया फिल्मों में। इसमें एक किस्सा हम लोग थोड़ा मतलब रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि कोई व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था आपसे कि एक्टिंग आपके बस की बात नहीं है। उसके बाद से आपकी जिद जो थी वो और बड़ी हो गई थी। हाँ, क्या हुआ, मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन जब भविष्य मुझे लगा कि यहाँ से मैं कुछ बहुत नहीं जीवन में कर पाऊंगा, तो मेरे चंद दोस्त लोग नाटक करते थे और मैं बोला, यार ये तुम लोग कमरा बंद करके क्या चिल्लाते रहते हो शाम को, मुझे भी करना है। तो मैं नाटक मंडली में गया और उस समय हिंदी थिएटर के बढ़ावा के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बड़े बड़े शहरों में भेजते थे। वहाँ के जो प्रोफेसर थे या टीचर होते थे कि स्थानीय कलाकारों को लेके हिंदी नाटक करो, ताकि नाटक की को प्रसिद्धि मिले। तो मुझे याद है, एक मिस्टर निगम हुआ करते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोफेसर थे। वो एक नाटक कर रहे थे, जनतंत्र जिंदाबाद। तो उन्होंने बोला कि नाटक पहले तो मुझे देख के कहा कि हाँ ये लड़का तो दिखने में ठीक लग रहा है, करेगा। मुझे पुस्तक दिया गया, तो सब बैठ के रीडिंग कर रहे थे हम लोग। आप यकीन नहीं मानेंगे, पुस्तक रहने के बाद भी मैं पढ़ नहीं पाया था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। और तो उन्होंने किताब मेरे हाथ से छीन लिया और कहा, ये लड़का कभी एक्टर नहीं बन सकता, इसको एक्टिंग नहीं आएगी। वो मुझे बहुत दिल में लगा और तब फिर मैंने पटना में नाट्य संस्था कला संगम ज्वाइन किया। वहाँ मैं रंगमंच पे अभिनय किया। उसके बाद पटना रेडियो स्टेशन का भी कलाकार बना, नाटक किया। वहाँ से फिर मैं बोला कि अब थोड़ा लंबी उड़ान भरनी चाहिए और मुंबई में गया और संघर्ष कर रहा था। ऐसे हुआ है। अब भोजपुरी सिनेमा की अगर बात करते हैं तो सिनेमा घर भी एक शब्द आता है जो भोजपुरी सिनेमा को या फिर सिनेमा को फिनांस के तौर पे जो मतलब वहाँ से उनको चलना बहुत आवश्यक होता है सिनेमा घरों में। और आपका एक दौर था जब आपकी जो फिल्में थी वो हिंदी फिल्मों को सिनेमा घर से उतरवा दिया करती थी।
ये एक राम जैसन भैया हमार जो आपकी सिनेमा थी, इसने हिंदी की एक बहुत बड़ी फिल्म को सिनेमाघर से उतरवा दिया था कर्मा। जी। उसके बाद आपकी एक फिल्म बनारस में लगातार 16 सप्ताह तक चली थी। मेरी एक फिल्म गंगा किनारे मुरा गांव गाँव, तो जी। 1 साल 4 महीना जी बनारस के कन्हैया चित्र मंदिर में 4 शो में चलती रही थी, जी एक थिएटर में। जी। तो ये एक आपका दौर था जहां आपकी बनी हुई, मतलब आपकी बनाई हुई जो सिनेमा थी वो सिनेमा घर में इस तरह से थी। और बनाई हुई नहीं, अभिनीत की। हाँ जी। और आज की एक मतलब जो सिनेमा का ये है, ये सिनेमा घरों के लिए स्ट्रगल कर रही हैं आज की जो सिनेमाएं हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हो क्या गया है, एक बड़ा अजीब सा ठप्पा लग गया है हमारी भोजपुरी फिल्मों के ऊपर जी कि ये अश्लील है। जी अश्लीलता का एक ठप्पा लगा है। जी मेरी फिल्में गंगा किनारे मुरा गांव, दूल्हा गंगा पार के, धरती मैया, न जाने कितनी फिल्में, दगाबाज बलमा, पिया रखियो सिनुरवा के लाज, ये दर्शक हमारे घर की माँ बहनें थीं। जी हमारी फिल्मों को महिलाएं देखती थीं। जी तो महिला जब देखती थी तो उस समय की, देखिए, समस्याएं जीवन की कभी बदली नहीं है, कम नहीं हुई है। जी आज़ादी के पहले भी भ्रूण हत्या और अमीरी गरीबी, जात पात, राजनीतिक दबंगई, ये सब था। हम लोग बच्चे थे तब भी देखा, आज भी देख रहा हूँ। तो उस परिवेश में जीते हुए समाज की घटनाओं को लेके हम लोग एक फिल्म बनाते थे जी जो हमारे घर की माँ बहनें या नौजवान साथी या बड़े बुजुर्गों को लगता था कि ये मेरी जीवन की कहानी है। जी आज वो बदल गया। मैंने कहा ना, समाज बदला तो सिनेमा बदल गया। जी और सिनेमा, दुर्भाग्य ये है कि जब हम एक लिमिटेड, एक खास बजट में हमें फिल्म बनानी होती है, चूंकि क्षेत्रीय भाषा की फिल्में हैं, तो हम बहुत बड़े स्तर पे इन फिल्मों को नहीं बना सकते हैं। और ना ही हमारे दर्शक के पास वो आर्थिक क्षमता है जी कि 500-400 रुपए की मल्टीप्लेक्स में टिकट खरीदें। तो हमें ये समझना चाहिए कि सिनेमा के साथ साथ ये एक व्यवसाय भी है और इसका सामंजस्य बहुत सही होना चाहिए। तो जो फिल्में बनने लगी तो हम अपनी लीक छोड़ के, कहावत है ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। जी जी तो हमारी भोजपुरी फिल्में आज भटक गई। हम हिंदी सिनेमा या दक्षिण की फिल्मों से प्रभावित होके भोजपुरी बनाने लगे, जो समस्याएं हमारे समाज की, हमारी जिंदगी की है ही नहीं, उसको बनाने लगे। और बजट कम है, इसलिए उस तरीके से हम फिल्मों को रूप भी नहीं दे पा रहे हैं। तो हम चूचू का मुरब्बा हो गए। उससे ज्यादा दुर्भाग्य ये है कि सिनेमा में तो मान लीजिए कि एक सरकार का सेंसर बोर्ड है जी जो फिल्मों को सेंसर करता है, इसलिए भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता नहीं हो सकती है। लेकिन उसी सिनेमा के कलाकार जो उस फिल्म में अभिनय कर रहे हैं, वही जब प्राइवेट म्यूजिक एल्बम में अभिनय करते हैं जहां कोई सेंसर नहीं, कोई कुछ भी बजा रहा है, कोई कुछ भी गा रहा है, जी और वही कलाकार जब दिखाई देते हैं जो बहुत हद तक अश्लील एल्बम बनते हैं, जी तो आम दर्शकों को लगता है, क्योंकि वो कलाकार उसी कलाकार को फिल्म में भी देख रहा है और उसी कलाकार को एल्बम में भी देख रहा है, तो उस का ये सारा इल्ज़ाम भोजपुरी सिनेमा में लग गया, जिसके चलते आज हमारे घर की माँ बहनें नहीं जाती हैं। और किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की सफलता में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी तो हमारे घर की जब माँ बहनें दूर हो गई हैं तो हमारी भोजपुरी सिनेमा ख़त्म हो गई है। सरकार की कोई मदद नहीं है। सिनेमा हॉल की दुर्दशा ऐसी है कि आप बैठ नहीं सकते, अपने परिवार को लेके जा नहीं सकते। तो हर तरफ से मार पड़ा है। और जब क्षेत्रीय भाषा को अगर सरकार की सहायता नहीं मिले
तो वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन भोजपुरी की एक ऐसी ताकत है जी कि गांव की लाठी से लेके जूहू की चौपाटी तक वो खुद गिरता है और खुद खड़ा हो जाता है। जी यही वजह है कि आज तक 1962 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो पियरी चढ़े वो बनी थी, जी और 2025 में अगर हम जिंदा हैं भोजपुरी फिल्मों के साथ, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी भाषा को प्यार करने वाली जनता है। अच्छा, आपने भी एक बात कही है कि जो लोग एल्बम में दिखाई देते हैं वहीं लोग फिर फिल्म में करते हुए दिखाई देते हैं। ये टेक्निकली कितना सही है कि एक गायक मतलब गायन और अभिनय ये दोनों विषय तो अलग अलग हैं, तो ये कितना टेक्निकली कितना सही है कि एक गायक ही अभिनेता हो जाए? दुर्भाग्य मैं कहूँगा। अगर ये ऐसा ही होना होता तो मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी को तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार होना चाहिए। जी दोनों क्षेत्र अलग है। एक में आपकी पारंगत हासिल है, आप बहुत अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं, और जब इन दोनों का सम्मिश्रण होता है तभी हम दर्शकों के दिल और दिमाग पे एक छवि बनती है। लेकिन कहा ना कि जब हम भटक जाते हैं अपने रास्ते से, तो क्षणिक व्यवसाय में जैसे जुआ खेलते हैं लोग, लॉटरी लगाते हैं कि मिल जाएगा और सब कुछ डूब जाता है, उसी दौर से हमारी भोजपुरी फिल्म गुजर रही है। प्राइवेट जो म्यूजिक कंपनियां हैं उनको लगा कि जब इन गायकों का एल्बम इतना सुन रहे हैं लोग, तो इनको क्यों नहीं अभिनेता बना दिया जाए, लोग दर्शक जाएंगे। लेकिन हो गया उल्टा। आज जब उन लोगों की फिल्में लगती हैं तो 15-20 दर्शक सिनेमा हॉल में बैठे हैं, क्योंकि जो दर्शक सिनेमा हॉल में बैठता है और फिल्म देख रहा है उसे अभिनय की उम्मीद से जा रहा है। एल्बम में आपके कान से वो गायकी की उम्मीद कर रहा है। तो ये जो हम लोगों ने फैसला किया है ये हम लोगों के लिए ही घातक हो गया है। आज ये दौर हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, आपने लेजेंड ए.के. हंगल जी के साथ भी काम किया है, असरानी जी के साथ भी काम किया है, अमिताभ बच्चन, मिथुन साहब, सबके साथ आप लोगों ने आपने काम किया है। इन लोगों के साथ काम करने में सबसे मुश्किल अगर कहा जाए और सबसे सहज चीज कौन सी चीजें थी? मुश्किल चीज क्या थी, पहले ये बता दीजिए। इतने बड़े बड़े नाम, तब के ए.के. हंगल साहब मतलब बहुत बड़े नाम थे और उनके साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। एक बात बताऊं जी, जो जितना बड़ा होता है ना जी, वो उतना ही झुका हुआ होता है। उदाहरण आप बैठे हैं, हम लोग कल से बात कर रहे हैं मैं आपके अपनी साथ। बात नहीं कर रहा हूँ। ए.के. हंगल साहब मेरी जीवन की पहली फिल्म थी कल हमारा। जी ये बात है 78-79 की, जी और हंगल साहब के साथ मैं शूटिंग कर रहा था। जी मैं नया था, जीवन में कभी सिनेमा का कैमरा नहीं देखा था, जी तो फिल्म का अभिनय और रंगमंच का अभिनय में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि फिल्म में टेक्निकल हैंड्स इक्विपमेंट जुड़ जाते हैं। जी तो वो मुझे गाइड करते थे, हंगल साहब। बिल्कुल। वो मुझे बताते थे कि बेटा कैमरा अगर वहाँ है और कैमरामैन ने मार्क यहाँ दिया है, रुकना है, इससे आगे बढ़ जाओगे तो कैमरे में आउट ऑफ फोकस हो जाओगे, जी पीछे रह जाओगे तो भी आउट ऑफ फोकस हो जाओगे। जी तो ये जो तकनीकी रूप से आपको सक्षम बनाना कि आप, और ये सब अभिनय करते समय आपको महसूस नहीं करना है कि सामने कैमरा है या इधर लाइट है या वो लाइट है, वो आपके चेहरे पे भाव होना चाहिए जैसे सामने कुछ नहीं है। जी तो ये जो टेक्निक है ये इन बड़े बुजुर्ग अभिनेता जिन्होंने इतना लंबा दौर अभिनय किया है अपने जीवन का, उनसे सीखा। असरानी जी थे पर्दे के लिए वो कॉमेडियन, लेकिन जीवन में बड़े गंभीर इंसान थे। उनके साथ बैठने के बाद जीवन की कई समस्याओं को वो जिस ढंग से समझाते थे वो आपको एक समझदार इंसान बनाता है। वो उनसे मैंने सीखा। मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ काम करने में समय की पाबंदी सीखी हमने।
उतना बड़ा कलाकार, एकमात्र महानायक, जिसको बच्चा जो जन्म लेता है जब उसको होश हो जाता है तो भी वो उस चेहरे को पहचानता है जी। और बड़े बुजुर्ग वो भी पहचानते हैं। तो इतना लंबा दौर अगर उन्होंने देखा, अभिनय के हर दौर का एक शहंशाह होता है। पहले दिलीप कुमार साहब थे, फिर और लोग हुए, फिर बच्चन साहब हुए, बाद में फिर आमिर खान हुए या शाहरुख खान हुए। तो वो तो एक वक्त का शहंशाह, लेकिन हर वक्त में उस ऊंचाई पे रहना ये बहुत बड़ी बात है। और डिसिप्लिन, समय के बहुत पाबंद, और जब वो काम करते हैं तो बाकी की बातों पे उनका ध्यान नहीं होता। तो मैं इन चीज़ों को सीखा हूँ और अपने जीवन में अमल करता हूँ। मैं भी बहुत समय का पाबंद हूँ और जिस वक्त जो काम करता हूँ मैं उसी पे ध्यान देता हूँ। शायद इसी वजह से ये 42 साल हो गए इस भोजपुरी सिनेमा के सफ़र में। तो चल रहा हूँ, बस चलते रहना चाहता हूँ आखिरी सांस तक। हम लोगों के लिए आप प्रेरणा है, और नॉट इवन मी, जितने भी भोजपुरी में जो लोग काम करते हैं सबके लिए आप आदर्श हैं, और हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि 100 साल हो आपका हमारे भोजपुरी सिनेमा में। बाकी एक थोड़ा गंभीर सवाल है, कि जिस तरह से आपने बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर किया, ऐसे भोजपुरी के भी कुछ अभिनेता ऐसे हैं जो अभिनय के मानक पर बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं अभिनय जगत के, उनके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। बावजूद इसके जो भोजपुरी सिनेमा है, इसकी जो स्थिति है, उसमें सार्थक बदलाव नहीं हो पा रहा है। आप हमारे भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े नाम हैं। हम आपसे अगर पूछें कि आप एक जगह बैठ के देखिए, और मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर भोजपुरी सिनेमा में सार्थक बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? आपने जो बताया कि कई कलाकार हिंदी बड़े कलाकारों के साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं, जी दुख होता है मुझे जी जब कई टेलीविज़न शो में मैं देखता हूं कि हमारे भोजपुरी कलाकारों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां मैं खड़ा होता हूं वो बड़े से बड़े हिंदी कलाकार ने कभी मजाक नहीं किया है। उन्होंने मुझे गंभीरता से लिया है। तो ये तो आप पर निर्भर है। आपकी छवि जो आपकी भाषा को नहीं बोलते हैं, जी तो आपकी फिल्मों से आपकी छवि बनती है। तो मेरी जो छवि बनी थी उस समय के महान निर्देशक, लेखक, साथी कलाकारों से, निर्माताओं को सिनेमा की समझ से वो छवि बनी कि कुणाल सिंह के साथ किसी भी हिंदी सिनेमा के कलाकार ने कभी मजाक नहीं किया। लेकिन आज हम कॉमेडी शो होता है ना, ये सब मैं देखता हूँ, वो ऐसा मजाक करते हैं और पता नहीं हमारे कलाकारों में भी वो समझ नहीं है या क्या है। वो अपने जीवन को कुछ बेवकूफ़ अंदाज में प्रस्तुत कर देते हैं। अगर आपका आत्मसम्मान नहीं है तो कोई आपको सम्मान नहीं देगा। ये कमियां मैं हमारी इस पीढ़ी में मैं पाता हूँ। एक दो जैसे मनोज तिवारी जी हैं या रवि किशन जी हैं जो अपने आप को कैरी कर रहे हैं, वो एक ढंग से हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े कलाकार, इतना बड़ा नाम आज भोजपुरी फिल्मों में जो है, मैं देखता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं किस भाषा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आत्मबल उनके अंदर नहीं है। और नतीजा है कि आपकी छवि वैसी ही, कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। और जो हमारे निर्माता निर्देशक कुछ अच्छा सोचते भी हैं तो शायद इन कलाकारों के दबाव में या मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक इनकी समझ की दूरी उतनी ही दूर है, इसलिए एक ही तरह की फिल्में जिसमें वो अभिनय करते हैं बनवा देते हैं। जी तो आप तो एक तरह का भोजन जब रोज में नहीं करते जी
एक तरह का कपड़ा जब आप रोज नहीं पहन सकते तो भाई आपका सिनेमा क्यों एक तरह का हम देखने जाएंगे। नतीजा है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि आज बंद होगा कि कल बंद हो जाएगा। कितने गरीब मजदूर लोगों का पेट परिवार पलता है, ये सब खत्म हो जाएगा और गुनहगार होंगे सिर्फ आप लोग जो सिनेमा का सी नहीं समझते हैं, लेकिन इतना ज्ञान बघाड़ते हैं जैसे दुनिया आपसे ही शुरू हुई है और आपसे ही खत्म होने वाली है। ये एक वजह मैं देखता हूं कि हम जहां खड़े हैं उससे पीछे ही आ रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। अच्छा, आपको राष्ट्रीय सम्मान भी मिला था और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं, कलाकार हैं जो इसकी चाहत रखते भी हों। अगर कोई चाहता है कि उसे भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले आपकी तरह, उसे क्या करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, मैं जो भी कुछ किया जीवन में वो ये सोच के तो नहीं किया था कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, मुझे राष्ट्रपति द्वारा सम्मान मिलेगा। इस भाषा के फिल्मों के माध्यम से प्रचार प्रसार के लिए मुझे स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी जी, उस वक्त के राष्ट्रपति ने दिनकर सम्मान से सम्मानित। आप जो करते हैं ईमानदारी से उस काम को कीजिए और हमेशा ये समझ के रहिए कि ये हिंदुस्तान है जहां परिवार का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। होता है ना, आप गांव में देखते हैं कि फलाना बाबू के घर के लड़का बाप, तो वो जो एक पारिवारिक पहचान है। आप कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि आप नीचे दिखें, आप छोटे दिखें, और इंसानियत होना बहुत जरूरी। मैं आपसे बताऊं, पता नहीं आप ये सवाल करें या नहीं करें, लेकिन मैं बातों के सिलसिले में बता रहा हूं। जब मैं 8वां क्लास में पढ़ता था, और बहुत लोगों की, जो आज के लोगों को मालूम नहीं होगा कि एक वक्त था जब चीनी और सीमेंट परमिट से मिलता था, हर आदमी को नहीं मिल सकता था। और पिताजी मंत्री थे तो वो दरखास्त गांव के लोगों का, मैं बड़ा बेटा था इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी कि उन दरखास्त को लेके जमा करना। उस पे पिताजी दस्तखत करते थे तो दुकान से जाके, राशन की दुकान से चीनी या सीमेंट की दुकान से सीमेंट मिलता था। और उस 8वीं क्लास में पढ़ने में मैं सोचता था, जब कोई एप्लीकेशन लेके आता था तो मुझे लगता था ये गरीब आदमी है, इसके घर में बेटी की शादी अगर बारात लेके आएगा तो चीनी अगर इसको पहले मिले तो कम से कम ये शरबत तो पिला के स्वागत कर लेगा। अगर स्कूल का छत गिर गया है तो सीमेंट उसको मिले तो कम से कम स्कूल का छत बनेगा तो बच्चे पढ़ सकते हैं। तो मैं उन दरखास्तों को ऊपर कर देता था। जब अभिनेता बना भोजपुरी फिल्मों में तो ज्यादातर शूटिंग गांव में हुई, तो मुझे गांव के लोगों की जिंदगी को समझने का बड़ा मौका मिला। उनकी तकलीफों को मैंने देखा, कैसे जीवन है, क्या जरूरतें हैं जो पूरी नहीं होती हैं। तो वो आपको एक सेंसिटिव, एक संवेदनशील इंसान बनाता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस संवेदना को कितना महत्व देते हैं। लेकिन वहां से वो आपके अभिनय में भी उसकी छाप नजर आएगी, और वो छाप नजर आने से आप दर्शकों के दिल में आपके लिए जगह बनेगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ इन चीजों को देखते हुए ही शायद मैं राजनीति की तरफ सक्रिय हुआ कि मुझे बिहार के या भोजपुरी भाषा भाषी उत्तर प्रदेश या जहां कि जनता ने मुझे, मेरी पहचान बनाई है, मुझे जन्म दिया है, कुणाल एक कलाकार को जन्म दिया है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो बहुत करीब से मैंने इस दौर में देखा। बिल्कुल। तो एक अच्छे कलाकार बनने के लिए और जीवन में निरंतर आपको प्रयास करना होगा एक संवेदनशील इंसान बनने का। अपना काम ईमानदारी से कीजिए और परिवार को, आपकी जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, इसको महत्व देते हुए आप अपना काम कीजिए। तो शायद जहां तक मैं लुढ़कते गिरते पहुंचा हूं, उससे कहीं आप और आगे पहुंच जाएंगे।
क्या बात है। अच्छा, आपकी नजर में कंप्लीट सिनेमा का क्या मतलब होता है? किस तरह की सिनेमा को देखकर आप कहते हैं कि कंप्लीट सिनेमा है? देखिए, सिनेमा कंप्लीट जैसी कोई चीज नहीं होती। हम्म। सिनेमा मनोरंजन और व्यवसाय है। जी। उसके साथ साथ ये हमें जीवन में सीख देता है। सिनेमा से हम प्रभावित भी होते हैं। जी। अब देखिएगा, जैसे अगर पाकिस्तान या चाइना से लड़ाई हो और देशभक्ति के ऊपर फिल्म बन जाए तो दर्शक इमोशनली होकर उन फिल्मों को बहुत देखता है। जी। तो हमारे दिल में जज्बात पैदा करता है। हम्म। सिनेमा वो माध्यम है जो वास्तव नहीं है, ये वास्तविकता का धोखा है। जी। लेकिन वो फिल्म आपको उस दुनिया में ले जाएगा जहां लगेगा कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है, ऐसी भी दुनिया होती है। ऐसा होता है। जी। और हम सिनेमा जो है, मैंने कहा ना कि आईना, समाज का आईना है। जी। तो वो घटनाएं तो यहीं से हम चुन के कथा पटकथा बनाते बिल्कुल। हैं। लेकिन हम सिनेमा वाले, चाहे आप जितना भी कहें, बड़े बुजुर्ग कहते हैं नचनिया बजनिया या, लेकिन कम से कम देखिए, समाज में कई जगह मैं देखता हूं कि अखबारों में पढ़ता हूं कि पिता ने ही पुत्री का बलात्कार किया, लेकिन किसी सिनेमा में आप ये दृश्य नहीं देखेंगे। तो हम इतने संवेदनशील हैं, समाज से ज्यादा संवेदनशील हैं। जी। हम अगर फिल्में भी बनाते हैं तो बुराई दिखाते हैं तो अंत में ये जरूर दिखाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। जी, बिल्कुल। एक संदेश समाज को देते हैं। जी। तो हम सिनेमा वालों का एक कर्तव्य है अपने समाज को सुधारना, अपनी रीति रिवाज संस्कृति को जिंदा रखना, अपनी पहचान को जिंदा रखना। उसमें सिनेमा एक माध्यम होता है। जी। अब उसमें एक वक्त था जब दिलीप साहब की फिल्में भी चलती थी और दारा सिंह जी की कुश्ती की भी फिल्में चलती थी, और संतोषी माँ धार्मिक फिल्म भी चलती थी। तो ये दर्शकों का अपना पसंद है। अब जो कुश्ती या खेल में पसंद है वो उन फिल्मों को देखने जाएंगे। तो हमारा सिनेमा तो एक ऐसा व्यापक गुण रखे हुए है जो समाज के हर दर्शकों के लिए कुछ न कुछ देता है। कभी देशभक्ति का, कभी अत्याचार का, कभी जात पात का, कभी शिक्षा का। हम तो संदेश देने वाले लोगों में से हैं। तो कंप्लीट सिनेमा अगर कहिए तो ये कंप्लीट सिनेमा है, लेकिन किसी विशेष सिनेमा को आप कंप्लीट नहीं कह सकते। मतलब आपकी नजर में सिनेमा का ये मानक हुआ जो आपने बताया। जी, मेरी समझ में। जी। तो अभी जो भोजपुरी फिल्म की स्थिति है, क्या आपके मानक पर वो लोग फिल्म बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कहाँ कमी है आपको लगता है? कमी है कि हमने जैसे शुरू में ही कहा कि हमारे जीवन की समस्याएं तो कम हुई नहीं। जी। हम इस पर आधारित कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं। दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में अपने आप दिखा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से हमारा भोजपुरी सिनेमा का हीरो उतर गया, कूद गया। यहाँ बैलगाड़ी चढ़ने पर लोगों की आफत है, आप हेलीकॉप्टर से उतार रहे हैं। लड़कियां अजीब से ड्रेस में घूम रही हैं। ये मैं नहीं कहता कि आज भी हमारे घर में सलवार कमीज या फैशन है, लेकिन वो फैशन नहीं है जो सिनेमा में दिखाया जाता है। आखिर हमारी पहली की फिल्में एक साल 75 हफ्ते 50 हफ्ते एक ही सिनेमा हॉल में चलती थी। फैशन तो उस वक्त भी था, लेकिन वो फैशन था जो हमारे समाज को स्वीकृत है, स्वीकार हमारा समाज। बहुत बड़ी बात और बहुत टेक्निकल बात आप बता रहे हैं कि मतलब सिनेमा में आप वही दिखाई जिससे दर्शक रिलेट कर पाए। बिल्कुल। सिनेमा की कहानी वैसी होनी चाहिए और पूरी सिनेमा वैसी होनी चाहिए कि जिसके हर एक फ्रेम से हमारा दर्शक कनेक्ट हो जाए। देखिए, सिनेमा क्या, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक ऐसा इमोशनल दृश्य है बेटी बाप का, जी। तो आप दर्शक जो है वो तुरंत नहीं रोएगा। पहले उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को देखते हुए, उनके संवाद को सुनते हुए उसके छाती में थोड़ा सा असहज होगा जी। फिर उसका गला रूंधेगा और तब आंख से आंसू निकलेगी। जी।
कभी भी नहीं हो कि बटन दबाए आंख से आंसू आंसू आए। दर्शक आज हम भी कई बार सिनेमा देखते हुए रोते हैं। जी। तो उन चीजों को उस रूप में प्रस्तुत करने का हुनर होना चाहिए जो जीवन की एक समस्या, ताकि आपको भी वो इमोशनल बना दे और आपको उसके साथ साथ एक शिक्षा दे कि अगर आप बाप हैं तो आपकी बेटी के साथ तो ऐसा ना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आज के कलाकार बोलिए या सिनेमा बनाने वाले बोलिए या निर्देशक, ये कमियां हैं। ये एक दूसरी दुनिया में ये कॉपी करने वाली दुनिया से ये आज का इंडस्ट्री बना हुआ है, जो अपने पास पड़ोस में अपने घर में नहीं देखते हैं कुछ। मैं बताऊं, मेरे पास एक मुंबई शहर में मैं कुत्तों को बहुत प्रेम करता हूं। मेरे पास एक कहानी है, पता नहीं लंबी हो जाएगी बात। एक खैर जर्मन शेफर्ड था। ये कोरोना हुआ तो कोरोना में सब कुछ बंद था, तो मुंबई ऐसे बड़े शहर में या पटना में भी होटल से जो बचे हुए खाने हैं उसको बाहर रख देते हैं, तो जो स्ट्रीट डॉग है वो खा लेते। गाय वाय भी जो सब्जी और फल मंडी से बच जाता है वो। तो जब कोरोना खड़ा हो सब कुछ बंद था, तो मैं खिड़की पे बैठा सोच रहा था। मैंने देखा 4-5 कुत्ते घूम रहे हैं, एक गाय घूम रही है। तो मैं कहा हम तो इंसान हैं, हमारी जरूरतों के लिए किसी से मदद मांग सकते हैं। ये अपने लिए रोटी किससे मांगेगा? तो मैंने एक सिस्टम बनाया। फिर मैं घर में खिचड़ी उचड़ी बना के बाल्टी में शाम को लेके नीचे गया। कोई नहीं आया क्योंकि मुझे नहीं पहचानते थे वो। लेकिन जब उस खाने को मैंने जमीन पे कागज बिछा के रखा तो सब दौड़ के आए। फिर हमारे घर के नीचे एक बनिया की दुकान है जहां मैंने रोटी घर में बनवा ली थी, गुड़ लिया, गाय माता को खिलाया। आप देखिए दूसरे दिन उसी वक्त में जैसे मैं बाल्टी लेके गया वो सब दौड़े हुए आए। तो जब अगर जानवर इतना इमोशनल होता है, उस जर्मन शेफर्ड को मैं रखा था, उसको कैंसर हो गया था। लास्ट में मैं क्या बताऊं आपको, वो सर पटकता था कि मुझे जा दे। तो मेरे कहने का मतलब है हम क्यों नहीं संवेदनशील होते? हम क्यों नहीं अपनी बेटियों के जुल्म को समझते हैं? हम क्यों नहीं किसी नौजवान रोजगार की बेरोजगारी से दलित होते हैं? हम अभिनेता हैं, और अगर आप इतने संवेदनशील नहीं हैं तो आपको अभिनेता नहीं भाड़ कहा जाएगा, और लोग कहते हैं। खैर, और आपकी सिनेमा फिर कमजोर हो जाएगी। आपकी पहचान ही सिनेमा है, और वही कमजोर होगी तो आपकी क्या पहचान रहेगी? क्योंकि हमने देखा कि आपका इमोशन अपने पेट को लेकर इतना है, शायद यही कारण है कि आप हैं। नहीं, उनसे सीखिए ना। वो संवेदनशील है तो हम तो इंसान है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, हाथ पैर दिए हैं, बोलने के लिए जुबान दिया है, देखने के लिए आंख है, क्या अच्छा है क्या बुरा है दिया, तब भी हम नहीं होते। दुख इस बात का है। पहले तो क्षमा इस बात के लिए हमने आपको इतना ये कर दिया, इमोशन कर दिया। अब आपकी शादी की बात करते हैं। चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी आपकी। शादी से भला कौन मुस्कुराता है? आप भी कैसी बात कर। खैर, हाँ, आपकी शादी की बात करते हैं, और आपकी शादी की तस्वीर हमने देखी। हाँ। शादी की तस्वीर में स्वर्गीय सत्यजीत रे साहब भी आपके साथ खड़े हैं। मतलब है कि आपका और उनका कनेक्शन अच्छा था। आपने, और आप जो सिनेमा को समझते हैं उनके लिए वो भी आदर्श हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप बतौर अभिनेता
उनके निर्देशन में आपने क्या खास बात ऑब्जर्व किया था कि रे साहब की जो मतलब सिनेमा बनाने की पद्धति है उसमें सबसे खास बात ये है? देखिए, सत्यजीत रे जी से मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। जी मेरी पत्नी भोजपुरी बंगला सिनेमा की बहुत बड़ी नायिका थी जी और उन्होंने सत्यजीत रे जी के डायरेक्शन में काम किया था। जी। तो चूंकि हम दोनों की शादी थी तो वो आशीर्वाद देने आए थे अच्छा। और वहां परिचय हुआ। फिर उनसे थोड़ी देर बातें भी हुई। फिर मैं चूंकि खुद भी बंगला फिल्मों में नायक किया हूँ, जी तो कलकत्ता में रहने में मैं एक आध बार इनकी शूटिंग को भी ऑब्जर्व किया। तो ये सिनेमा के सारे दृश्य जो उनको दिखाई देते थे, जो स्क्रिप्ट लिखा था उसको वो स्केच बनाते थे, पूरी फिल्म का स्केच। अगर आप उनका स्क्रिप्ट देखेंगे स्केच से तो आपको पता चलेगा कि फिल्म कैसे बन रही है। तो उतना ख्वाब देखने वाला इंसान स्केच में सिनेमा बना देता था कि ये कैरेक्टर यहाँ खड़ा रहेगा, ये यहाँ खड़ा रहेगा, इसके पीछे सनसेट होता हुआ दिखाई देना चाहिए, उसके लाल पानी से जो पानी में रिफ्लेक्शन होगा वो दिखाई देना चाहिए। ये वो स्केच में बनाते थे और वैसे ही शॉट लेते थे। तभी वो इतने बड़े ऑस्कर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया और बंगला सिनेमा के जन्मदाता अगर कहे जाए तो बंगला सिनेमा की ऊंचाई तक पहुंचाने वाला कोई अगर इंसान है तो सत्यजीत रे जी। अच्छा, एक बात बताई, आज भी हमने के रहुआ के स्क्रीन पर देखे नहीं जा कोनो फ्रेम में, आज के दौर में भी कोनो फ्रेम में अगर रहुआ के हमने के देखे नहीं जा तो फ्रेम वो विषय वो सिनेमा अचानक स्ट्रांग हो जाले। आज भी कोनो सिनेमा में रहुआ कोनो फ्रेम में हमने के देख ले जा कोनो खास रहो टेक्निक जो ना करो इस्तेमाल करत हो कि अपन अभिनय में, माने हमने करूँगा कि देखे के एगो तरीका ही अलग बाटे, विजन ही अलग बरुआ जो ना फ्रेम में बानी जो ना फ्रेम अपने आप स्ट्रांग हो गई, सामने वाला के भी एक्टिंग थोड़ा बहुत इन्होंने भइल तो फिर बैलेंस रुआ पता ना कैसे हो रहा है, वो फ्रेम ही रुआ स्ट्रांग कर दिला। कोनो खास तरीका जो ना वो इस्तेमाल करत हो कि खास तरीका कुछ नहीं कि जैसे अभी रुआ बोलत रही जी हम सुनत रहे जी जबले हम ध्यान दे के सुनब ना कि रुआ का बोल रहा बानी जी हम का जवाब दें। बिल्कुल। और आपके सवाल सुनते सुनते कभी हमारे चेहरा पे मुस्कुराहट भी आई हुई, कभी भीकुटी भी तनल हुई जी। तो आज के कलाकार के हम देखा था नहीं कि जैसे उनका स्क्रिप्ट मिली था मेरा लाइन क्या है, मेरा लाइन क्या है ना, आप कभी भी अभिनय कर ही नहीं सकते हैं अच्छी तरह। पूरा आदमी के सीन पढ़े के चाहें कि कौना जगह में ये घटना घट रहा बा, हमरा साथे कौन कलाकार बा, ओकरा से हमार संबंध का बा, वो कौन परिस्थिति में हमरा से ये सवाल कर रहा बा, हम जौना परिस्थिति में चरित्र बा एकर जवाब ऐसे होए के चाहे। तो जब ले आप वो जगह परिस्थिति सामने वाला साथी कलाकार के संवाद ना पढ़ब तो आपकी अभिव्यक्ति कभी भी सशक्त होइबे ना करी। हम ई चीज के करीले, हमार डायलॉग ना भी हुई लेकिन हम अगर फ्रेम में बानी तो हम रिएक्ट करब कि सामने वाला का बोल रहा बा, वो ओकर हमरा ऊपर का असर हो रहा बा। शायद रउआ जोन कहल चाहतनी वो यह बा, यही से फ्रेम में हमार पहचान रउआ के मजबूत चाह से शक दिखात हुई। अच्छा, रउआ पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे कुछ दिन तक, रउआ आज भी बनी जी, चुनाव लड़ल रहनी रउआ। अगर माने भोजपुरी की भी देखल जाओ तो भोजपुरी फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही सब लोग अभिनेता लोग गायक लोग ये लोग सब लोग राजनीति में सक्रिय बा लोग। आप जौना तरीका से राजनीति में सक्रिय रहनी लोग आज के जौन लोग राजनीति में सक्रिय बाटे
पहले तो ये बताएं कि भोजपुरी के अभिनेता के तौर पे, भोजपुरी में काम करे वाले व्यक्ति के तौर पे रउआ कुछ अंतर दिखाई देवेला रउआ समय में, जिसे माने जौना तरीका से आप रही सक्रिय और जौना तरीका से ई लोग सक्रिय बा लोग, अंतर दिखाई देवेला आपके? देखिए, सक्रिय तो हम आज भी बानी, जी और आपके विचार कौन पार्टी के नीति से प्रभावित बा। जी हम अपना जीवन में हल बैल से खेत जोतत देख के ट्रैक्टर से जोतल भी देख ले बानी। जी हम अपना जीवन में एगो सुपर फास्ट ट्रेन तूफान रहे, जी आज 25 गो सुपर फास्ट ट्रेन चल रहा बा। जी हम अपना जीवन में इंडियन एयरलाइंस के एगो प्लेन देख ले रहे, जी आज 25 गो कंपनी हवाई जहाज उड़ा रहा बा। हम जब कॉलेज में एडमिशन भइल, मैट्रिक पास कैला के बाद तो साइकिल से कॉलेज जात रहे, जी आज के नौजवान मोटरसाइकिल से जा रहे। कॉलेज तो देश कहीं प्रगति कैले बा। जी आजादी के बाद इस हमार देश में जब एगो सुई बनावे के फैक्ट्री ना रहे, उस समय कांग्रेस पार्टी चाहे वो विचारधारा के लोग तिनका तिनका जोड़ के देश बनैले बड़न। आज एगो रउआ झोपड़ी बनाई, घर एगो बनाई, तो ऊ में भी समय लगला, जोड़ल जाला। अच्छा, आज खिड़की बनल, आज दरवाजा बनल, आज प्लास्टर भइल। बिल्कुल। तो वो पार्टी के नीति जरूर हमार देश निर्माण खातिर बढ़िया बा, तब हम वो पार्टी के नीति में विश्वास केनी, तब राजनीति में। अब का बा, और हम बचपन से देख ले बानी, हम पहले ही कहनी कि इंसान की जरूरत तो हम 8वां क्लास से देखे थे, ओकरा पहले हमरा होश ना रहे। तो उस सब के असर भइला के बाद हम राजनीति में अइले बानी। तो हमरा राजनीति में अइला पर सबसे पहले लगला कि भाई ये जरूरतमंद आदमी है, क्या किया जा सकता है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, सरकार की नीतियां हैं, वहां भी एक बैरियर है, उसमें क्या आप रास्ता बना सकते हैं। बाकी जो लोग सबके नियत का बाबी तो वो लोग जाने, लेकिन जो बुझाला वो बुझाला कि ऐसा बात हो गई बा कि धर्म के अफीम चटा देले बड़े लोग। धर्म के ज्ञान नहीं के, मगर भाषण में कोनो कमी ना हुई, देश बनावे में कोनो योगदान ना, बाकी सबसे बड़ा देशभक्त उहे लोग बने। इंसानियत से ज्यादा वो लोग के जाति और धर्म पर के असर बा। तो हमरा विचार से तू राजनीति में आवे के मतलब स्वार्थ दिखाला आज के जो पीढ़ी भी है। हाँ। अच्छा, जो आज के लोग राजनीति में बा लोग, अच्छा जगह पे बा लोग, चुनाव जीत के गइल बा लोग, एमपी बा लोग, रउआ भोजपुरी के सबसे हमने के बुजुर्ग व्यक्ति बानी, सबसे अनुभवी व्यक्ति बानी, रउआ मन में कुछ ऐसा चीज, कोनो ख्वाहिश की रउआ चाहत हो कि ई लोग जे लोग जीत के गइल बा लोग, चाहे लोग जिनका के भोजपुरी भाषी लोग जीतवले बाटे, भोजपुरी के सिनेमा में काम कैला के पहचान के नाम पे लोग अच्छा जगह पे बा लोग, उनका लोग के भोजपुरी खातिर कुछ करे के चाहिए। अगर कुछ करे के चाहिए तो का करे के चाहिए? का कर सकन लोग, करे के इच्छा शक्ति चाहिए। पहले वो अपना अंदर इच्छा शक्ति पैदा करस, ये पैदा करस कि जो उनकर पहचान बनेले बा, ओकरा खातिर उका करल चाहत है, तब न उ लोग से कुछ उम्मीद कल जाई। भाषण देवला से तो कुछ ना हो। तो ये सब बात बा। अब उ लोग भी समझदार हवन, ऐसा नहीं है कि अब सब हमरा खातिर तो बच्चा बने, छोट भाई बने, समझदार बने, लेकिन अब हमारा कलम में तो अभी ताकत नहीं है कि हम कुछ कर सकें। उन लोग के कलम में ताकत बा, और सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हम लोग, उन लोग के आवाज उठावे के चाहे। जैसे सबसे बड़ा बात बा कि हम लोग के भाषा के अभी 8वीं अनुसूची में जगह नहीं है। ओकरा खातिर अगर हम कल चाहें कि हमार कोई सिनेमा भाषा में बनल हम ऑस्कर में भेजी,
तो जब भाषा ही 8वीं अनुसूची में नहीं खे तो हमारा सिनेमो न सिनेमा जाए। ना जाए। तो हुनर रखला के बाद भी हम लोग बहुत जगह पिछड़ जाइले, क्योंकि हमार भाषा के वो दर्जा नहीं खे मिलल। जी। तो सबसे पहला लड़ाई तो इन लोग के ओ खातिर करे के चाही। देखी का होला। अच्छा, आप आज की पीढ़ी के लोग के साथ भी काम करेला। आज के तमाम अभिनेता लोग में, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लोग वालों, उनका लोग में से कोई एक अभिनेता जिनका अभिनय आपके बहुत पसंद हो गए, या फिर आप कैलों की नोटिस? ना, अभिनय बहुत पसंद होके देखी, अभिनय के कोई सीमा नहीं थे। जी। वो हर रोज आपकी अभिनय अच्छा से अच्छा हो सकेला। जी। मेहनती जरूर बड़े लोग, इतना हम कह सकीले। जैसे कोई नाम आपके जहन में हो? न, सब मेहनती बा, सब लोग मेहनती है बनी में। मेहनत में कभी न, मेहनत ना करतन तो इतना ऊंचाई ना मिलत। लेकिन ऊंचाई मिलला के बाद ऊंचाई के संभाले में खातिर ओकरा से दुगना मेहनत करे के पड़ला, वो जगह पे रहे। हाँ ना, तो का कहीं हम लोग तो कभी जीवन में नहीं की, लेकिन यूट्यूब में देखी ले कि लोग गाली दे रहे बाड़े। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता। देखिए, जवान मुंहे से बोलल जाला, वही से कोई आदमी माला पहनेला, कोई जूता खाला। बिल्कुल। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता कि आपके बातचीत व्यवहार का होखे के चाहिए। कि यूट्यूब में गाली सुनने के बाद कि जेने जाए दर्शक ताली बजे, तो उनका ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा, आपके अभिनय जीवन के जितना भी बड़ी यात्रा रहल, एमे कोनो ऐसा किस्सा जौन आपके हमेशा जहन में रहत होके, जौन सोच के चेहरा पर हमेशा अकेले में भी मुस्कान आ जात होके? देखिए, जैसे हम कहनी ना कि संवेदनशीलता कलाकार खातिर बहुत जरूरी। हम जब गंगा किनारे मोरा गांव में शूटिंग करत रही, तब उस समय फाइट वाइट एक्शन करे खातिर इतना हम लोग के इक्विपमेंट ना रहे कि आदमी के चोट से बचा लिया जाओ। चोट लगत रहे, मतलब शाम के समझी कि हल्दी चूना लगवे करी घर में गईला के बाद। वही में एगो सीन रहा, जब पिक्चर देखब तो देखब कि एगो सीन में नाज जी, स्वर्गीय नाज जी हमार माई बनल रही ना। अच्छा। तो माई बेटा के अभिनय करते करते ऐसा संबंध हो गई कि हम उनका के माए समझे लगनी और हमरा के बेटा। तो एगो सीक्वेंस रहे कि जब वो बाजार में जा रहे बानी और हम बचपन में भुला गए बानी, तो हम नहीं पहचानत कि हमार माई माई। लेकिन एक बुजुर्ग महिला बाजार में जा रहा बा और सामने से एगो सांड दौड़ल आ रहा बा। तो उमें रहे कि हम इनका के बचाएं। आज सिनेमा के का बा कि ट्रेंड सांड वाला जे लाइट के रिफ्लेक्टर से चाहे लाइट से घबराए ना भीड़ भाड़ से। अब बनारस में शूटिंग करत रही तो बम्बई से सांड ले आवे के प्रोड्यूसर का अकेले की गांव के वो सांड पकड़ ले। साड़वा वाला पकड़ले रहे, उन्हें से हमका जानी कि कहाँ के साड़वा। जैसे दौड़ल वो लाइट रिफ्लेक्टर भीड़ भाड़ देख के इतना जोर से उछले कूदे लगल कि हमरा तो बुझाइल कि नाथ जी के कुचल दी। तो हम साड़ के दोनों सिंह पकड़ लेंगे। हम रोक के कहत रहनी कि नाथ जी आप भागिए, और नाथ जी कहें कि बेटा तुम भागो। कि देखिए, संवेदनशील संबंध ऐसे ही बनला। अब हम तो इंसान रही, साढ़ के कितना दूर रोक सकते। हमरा छाती में दर्द होवे लगल और ओकरा बाद हम इसे गर्दन घुमा के नाथ जी खींच के गिर गई। अब उस साढ़ महोदय तो जितना खाना उना यूनिट के रहे सब उठा पटक लाइट फाइट तोड़त ताड़त भागे। हम की कह रहे उसका मालिक कौन है, बुलाओ। पता चल कि शराब पिए खेती में सुतल बा। तो सिनेमा में देखा तो आपके महसूस हुई कि इस आदमी ने सीधा सांड को पकड़ा है।
ओकरा बाद एडिटिंग में सब, लेकिन छाती में दर्द रहे, उ आके बेचारी रोवे लगी कि बेटा ये सब। तो ये एगो ऐसा दृश्य बा जहाँ अभिनय करते करते भी एक रिश्ता बन जाए, बॉन्डिंग बन गई। हाँ। जी, और हम ही ना भुला सकी। बड़ा बढ़िया लगल सुन के। एगो समय रहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े अभिनेता लोग रुख कैले रहन, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो कि अजय साहब हो कि सब लोग अपन रुख कैले रहे। और एक समय के बाद अचानक से यहाँ सभे के लाइक उहे जो मैंने आप कहनी है कि मजाक के विषय बन जाती है भोजपुरी, ऐसा स्थिति में हमने क्या करनी जा, ये काहे हो गई देखिए, आपके नजर से? ये गलत फहमी लोग पालने वाले हैं कि इतना बड़ा बड़ा कलाकार हमार भोजपुरी सिनेमा से प्रभावित हो कि उनमें काम करे आई बने ना। एकमात्र हम लोग के सम्मानीय शत्रुघ्न सिन्हा जी भोजपुरी सिनेमा बिहारी बाबू बनैलन, वो सिनेमा में हम नायक रही और भोजपुरी भाषा खातिर उस सिनेमा में काम किया। बाकी चाहे अजय देवगन हो, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो या हेमा मालिनी जी हो, इस सब लोग व्यक्तिगत संबंध पर सिनेमा में काम करें। तो वो अगर मान ली कि बांग्ला सिनेमा भी बनावत हुई तो व्यक्तिगत संबंध में जाके काम कर देता। ये गलतफहमी ना पाले के चाहिए कि बहुत प्रभावित हो गई भोजपुरी। और जब संबंध के चलते अभिनय कैलन, ओकरा बाद फिर कोई दूसर उनका नजदीकी ना बने, दिखाई नहीं कर पड़ा। दिखाई नहीं करे बा, सच्चाई बा। हम चाहे अपना गाल में थप्पड़ मार के कहीं कि हमारे गाल लाल बा, तो गाल लाल उल नहीं खे, एकदम पियर बा। हमारे एक बड़े भाई हैं, निखिल मिश्रा नाम है, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उन्हें आज सुबह में पता चला कि हम आपके पास आ रहे हैं पॉडकास्ट के लिए, बहुत खुश हुए। और उन्होंने अपना एक प्रश्न भेजा है आपके लिए। प्रश्न ये है कि हम लोग जब कुणाल साहब को देखते हैं पर्दे पे, तो जिस किरदार में उनको देखते हैं, अगर हीरो के किरदार में देख रहे हैं, युवा थे जब आप, तो हम लोग रिलेट कर जाते थे आपसे। आज अगर आपको एक पिता के किरदार में देखते हैं तो लगता है कि हमारे पिताजी स्क्रीन पे बात कर रहे हैं। और जो आज के अभिनेता हैं, वो अभिनेता चाहे किसी भी तरह के किरदार करें, एक से लगते हैं, खासकर रंगबाज लगते हैं और दिखाते हैं अपने आप को। कुणाल साहब से ये पूछना है कि आज के जो अभिनेता हैं, उनको आपकी तरह अभिनय करने के लिए और कितना प्रासंगिक होना होगा या प्रासंगिक अभिनय सीखना होगा? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, और मेहनत करें तो ये सब आसमान की बुलंदियों तक तो पहुंच सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं व्यक्तिगत जीवन में कुणाल जो है वो अभिनय करते समय उस चरित्र में नहीं आना चाहिए। मैंने कहा ना कि किस परिस्थिति में जिस चरित्र को आप निभा रहे हैं, किस परिस्थिति में। देखिए, एक होता है परिस्थिति चोरी, एक घटना। एक आदमी बच्चे के भूख को मिटाने के लिए चोरी करता है। एक आदमी की फितरत है, वो चोरी करके जीवन यापन करता है। एक आदमी के बच्चे को किडनैप कर लिया गया है, उसको रिवॉल्वर सटा के कहा गया कि तुम चोरी करके आओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। परिस्थिति चोरी ही है, अलग, लेकिन संदर्भ अलग अलग है। तो आप एक कलाकार के रूप में आपको पहले ये समझना होगा कि आप कौन सा चोर है, किस परिस्थिति में आपको चोरी करना है, तभी वो अभिनय वास्तविक लगेगा। जो उन्होंने आदरणीय ने सवाल किया है, तो मैं उनको अपने जितनी मेरी क्षमता, मैं बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरी क्षमता है, मैं चाहता हूं कि मैं उस चरित्र जो है उसको ही मैं उस रूप में पेश करूं। ये हमारे साथी कलाकार करने लगेंगे तो आसमान की बुलंदियों में पहुंच जाएंगे। अब आखिरी सवाल, अगर हम आदरणीय कुणाल साहब से पूछें कि हमारी पीढ़ी का कोई एक लड़का है जो थिएटर करता है, अभिनेता बनना चाहता है,
और आपके सानिध्य में बैठा हो और आपसे पूछ रहा हो कि आदरणीय कुणाल साहब, अगर मुझे आपकी तरह अभिनेता अगर मैं बनना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, आप क्या बताएंगे उसको? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अभिनेता बनना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए। जी। क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे अगर आपको मैं जंग में उतार दूं, लड़ाई में सरहद पे, जी। और आपको बंदूक ही नहीं चलाना है तो गोली लगेगी, आप तुरंत खत्म हो जाएंगे, जी। लड़ भी नहीं पाएंगे। जी। तो पहले अपनी तैयारी कीजिए, अभिनय के हर गुण को, समाज के घटने वाली घटनाओं पर ध्यान रखिए, आप उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने अभी एक जानवर का उदाहरण दिया, बिल्कुल। वो भी मुझे सिखाया। तो वो करेंगे तो आप उतने ही मजबूत अभिनेता बनेंगे और आपकी अभिव्यक्ति अभिनय के माध्यम से बहुत मजबूत होगी, जो लोगों को हंसा देगा, रुला देगा, दुखी बना देगा, खुश बन करवा देगा। जी। तो जब वो तैयारी करें तब जाके आप इस क्षेत्र में, और देखिए संघर्ष तो है इस क्षेत्र में। दिलीप कुमार जी ने भी संघर्ष किया, हमने भी किया, हमारे बाद की पीढ़ी भी कर रहे हैं। जी। तो फिर आपको संघर्ष करना चाहिए जिससे आपको मौका मिले। मौका भी बहुत आसानी से नहीं मिलता है जी। क्योंकि इसके साथ व्यवसाय जुड़ा है, लेकिन परिस्थितियां या कई बार आपसे प्रभावित होकर लोग मौका देते हैं, तभी तो कोई दिलीप कुमार बना, तभी तो कोई कुणाल बना, कभी तो कोई कुछ बना। जी। तो वैसे आपको तलाशना होगा, मेहनत करना होगा, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि लड़ाई इतनी आसानी से, करोड़ों के बीच आपकी एक पहचान बनने वाली है। तो ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। उसके बाद मैदान में उतरिए और मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, देर सवेर मिलेगी। आपने हम लोगों के लिए इतना कीमती समय अपना दिया, हम लोग वैसे भी लेट करके आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को आज आपके सामने बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे एक लेखक के तौर पे, अगर मैं कभी सिनेमा लिखूं तो आपने जो बताया है इन बारीकियों का मैं पूरा ध्यान रखूंगा, और बदकुचन की टीम की तरफ से चरण स्पर्श के साथ बहुत बहुत आभार आपका इतना वक्त देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।